सर्दियों का मौसम आने वाला था। जंगल के छोटे बड़े सभी पक्षी अपने गर्म घोंसले बनाने में लगे हुए थे। कालू, मैं हर बार की सर्दियों में मरना नहीं चाहती और इस बार तो बर्फ गिरेगी, मुझे पहाड़ी वाले पक्षियों ने बताया है, इसलिए हम पहले ही अपना गर्म घोंसला बना लेंगे। ठीक है पत्नी जी, मैं आज ही घोंसला बनाने का सामान लाता हूँ। तब तक तुम एक मजबूत और घने पत्ते वाला पेड़ देखें, हम उसी पे अपना घोंसला बनाएंगे। ऐसे बातें कर कौवे भी अपना गर्म घोंसला बनाने की तैयारियों में लग जाते हैं। अरे सब पक्षी सर्दियों की तैयारियों में लगे हुए हैं, एक मैं ही हूँ जो आराम से इस घोंसले में बैठी हुई हूँ। अगर मैं अंडा देने वाली न होती तो सबसे पहले अपना गर्म घोंसला बनाती। अब मैं क्या करूँ? वो चिड़िया ऐसे सोचती है, फिर अपने आप से बोलती है, नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। मेरे अंडे से निकलने वाले बच्चे को इस घोंसले में ठंड लगेगी। वो नन्हा सा बच्चा ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे हिम्मत करके गर्म घोंसला बनाना ही होगा। ऐसे फैसला कर वो चिड़िया गर्म घोंसला बनाने के लिए निकल जाती है। धीरे धीरे शाम भी हो जाती है। कालू कौवा तो एक ही बार में सूखी घास का ढेर ले आता है। वाह वाह मेरे सुंदर पति, एक ही बार में सूखे तिनकों का ढेर ले आए तुम तो। इसमें हमारा घोंसला पूरा बन जाएगा। गौरी कालू ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ से छोटी चिड़िया भी जा रही थी। उसके पास तो बस थोड़े से ही तिनके थे, जिन्हें देखकर कालू कौवा हंसते हुए बोलता है, मैं एक कालू कौवा हूँ, कोई छोटी कमजोर चिड़िया नहीं जो बस गिने चुने तिनके लाता, पूरा गट्ठर लाया हूँ बांध के। वाह कालू भैया, आपके काम की तारीफ करनी पड़ेगी, जो दूर पहाड़ों से इतना वजन लेके आए। फिर चिड़िया वहाँ से अपने घोंसले में आ जाती है। वो तो बहुत थक चुकी थी। अरे बाप रे, पहाड़ों से आना जाना कितना मुश्किल है। मेरे तो पंख ही दुखने लगे, लेकिन मुझे अब हर दिन जाना होगा। फिर थकी हारी चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह वो जल्दी तिनके लेने चली जाती है। जितना उससे हो पाता वो उतना वजन उठाती। इधर कौवों ने तो अपना पूरा घोंसला बस 2 ही दिनों में बना लिया था। इस बात का उन्हें बहुत घमंड था। देखा गौरी जी, हमने बस 2 दिन में ही अपना गर्म घोंसला बना लिया और वो छोटी चिड़िया अभी तक पूरे तिनके भी जमा नहीं कर पाई। पति जी, जब बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी तब भी नहीं बन पाएगा इस चिड़िया का घर। ऐसे वो दोनों कौवे चिड़िया के ऊपर हंस रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो गई थी। चिड़िया ने पूरी लगन के साथ आधा घर तो बना लिया था। मेरा आधा घोंसला तो बन चुका, लेकिन अब ठंड भी पड़ने लगी है। जल्दी से अपना घोंसला पूरा कैसे करूं? इतने दिनों में तो बस ये ही बना पाई हूँ। चिड़िया ऐसे परेशान हो रही थी, तभी वहाँ से कालू गौरी गुजरते हैं। अरे रे, इस छोटी चिड़िया का घोंसला तो अभी भी नहीं बना, ठंड भी पड़नी शुरू हो गई। छोटी चिड़िया, चिड़िया थोड़ी मेहनत करना भी जानती हो या यूं ही दिन बिता रही हो? अगर ऐसे ही काम किया तो अगली सर्दियों में जाके बनेगा पूरा घर। आपने सही कहा, ऐसे मेरा घर पूरा नहीं बनेगा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अंडा देने वाली हूं, इसलिए जल्दी जल्दी उड़ा नहीं जाता। आप दोनों की बड़ी कृपा होगी अगर मेरी थोड़ी मदद कर दें तो। ना चिड़िया, हमें बहुत काम है। अभी भोजन जमा करना है, कपास ढूंढ के लानी है। अब ऐसे में तुम्हारी मदद कैसे कर सकेंगे? बस एक दिन के लिए आपके साथ होने से मेरा अधूरा घोंसला पूरा बन जाएगा। कृपया कर मेरे साथ बस एक दिन घास लेवा के लाओ। एक बार कहा ना, हमें अपने काम भी करने हैं, तो पीछे क्यों पड़ रही हो? चले गौरी। ऐसे बोलकर कालू गौरी वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी चिड़िया भी अपने कामों को करने लगी थी। अब तो ठंड भी पूरी तरह से पड़ने लगी थी। अब चिड़िया ने 2 अंडे भी दे दिए थे। हे भगवान, अब तो मुझे अपने अंडों पे बैठना होगा। मैं अपना घोंसला कैसे पूरा कर पाऊंगी? जब मेरे अंडों से बच्चे बाहर निकलेंगे तो उन्हें ठंड से कैसे बचाऊंगी? यहाँ तक कि उन्हें खिलाने के लिए भोजन भी नहीं है मेरे पास। चिड़िया ऐसे बहुत दुखी थी,
मगर कालू गौरी तो अपने घर की खिड़की से सब देख रहे थे। वो चिड़िया की हालत पर हंसने लगते हैं। कालू, वो छोटी चिड़िया कैसे कांपती हुई अपने अंडों पे बैठी है, बेचारी अब तो कुछ भी नहीं कर सकती। इसका मेहनत से बनाया हुआ अधूरा घर भी बेकार है। हाँ गौरी, इससे अच्छा तो चिड़िया भोजन ही जमा कर लेती, कम से कम भूखी तो न मरती, लेकिन अब ठंड और भूख दोनों से मरेगी। कालू गौरी चिड़िया की मदद करने की बजाय उसे देखकर हंस रहे थे। एक रात चील माँ जंगल से उड़ रही थी, तभी उसकी नजर चिड़िया के अंडों पर जाती है। वो तो चिड़िया मम्मा के पास चली आती है। सब पक्षी अपने गरम गरम घोंसलों में छिपे हुए हैं, पर क्यों ये अकेली चिड़िया ही अपने अंडों के साथ बाहर क्यों बैठी है? फिर चील चिड़िया के पास आती है। चिड़िया तो बहुत डर जाती है। चिड़िया तो समझ गई थी अब तो चील उसके अंडे खाने वाली है। ना चील दी, भगवान के लिए मेरे अंडे ना खाना। ना छोटी चिड़िया, मुझसे मत डरो, मैं इस समय तुम्हारे अंडे खाने नहीं आई हूँ। क्या तुम्हें मालूम नहीं, इतनी ज्यादा ठंड में अंडों के अंदर जो बच्चे हैं वो मर जाएंगे। अंडों को गर्म रखना होता है और तुम तो खुले में बैठी हो। मैं क्या करूँ चील जी, मैंने अपना आधा गरम घोंसला तो बना लिया, मगर उसे पूरा ना कर पाई, इसलिए अभी तक यही हूँ। अगर इस कड़ाके की ठंड में ये छोटी चिड़िया ऐसे ही बैठी रही तो अंडों के साथ साथ ये भी मर जाएगी, जैसे मेरा बच्चा मर गया था। मुझे इसकी मदद करनी होगी। ऐसे सोचते हुए चील चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, हम चीलों के गर्म घोंसले तो नहीं होते, मगर गुफा है, उसमें तुम्हें जरा भी ठंड नहीं लगेगी और अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। तुम मेरे साथ चलो। नहीं चील जी, जो आपने मुझ पर दया की, मैं यही ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम यही सोच रही होगी, मैं धोखे से तुझे अपने गुफा में ले जाकर तेरे अंडों को खा जाऊंगी, मगर मेरा विश्वास करो, मैं सच में तुझे तेरे अंडों को बचाना चाहती हूँ और सुबह होते ही मैं तेरा घर भी पूरा बनवाऊंगी। चिड़िया को चील की बातों पर भरोसा हो जाता है। वो उसके साथ अपने अंडों को लेकर गुफा में चली जाती है। चील अंडों को गर्म रखने के लिए बड़ी मुश्किल से आग जलाती है और कुछ ही देर में अंडे फूट जाते हैं। चील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप मुझे अपनी गुफा में नहीं लेकर आती तो मेरे नन्हे बच्चे अभी तक वहीं ठंड से मर रहे होते। छोटी चिड़िया, तुझे देखकर अपने बेटे की याद आ गई थी मुझे, जो ठंड में कांपते हुए मर गया, इसलिए तेरी मदद किए बिना मेरा जी नहीं माना। ऐसे वो दोनों रात भर बातें करती हैं। दूसरे दिन चील चिड़िया के घर को पूरा बनाती है, उसकी मदद करती है। शाम होने तक चिड़िया का पूरा घर बनके तैयार हो जाता है। लो चिड़िया, अब तुम्हारा गर्म घोंसला पूरा बन गया है। चील दी, मैंने कभी नहीं सोचा था एक चील पक्षी मेरी मदद करेगी। आप तो बहुत अच्छी हो, बिल्कुल मेरी तरह। छोटी चिड़िया, हम चीलों का भी दिल होता है, हर समय हमें बुरा ही न समझा करें।